दुनिया के मध्य पूर्व इलाके में चल रही जंग तेज होने वाली है, क्योंकि फिलहाल हालात तो ऐसा ही बता रहे हैं। जहां एक ओर इसराइल ने गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की ठान ली है, तो वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोहियों के साथ उनकी लड़ाई बढ़ रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हूती लड़ाके इसराइल के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने फिलिस्तीन 2 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बेन गुरियन एयरपोर्ट को दहला दिया था। इसके बाद कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा और एयर इंडिया समेत तमाम फ्लाइट्स को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। ये पहली बार था जब हूती लड़ाकों ने इसराइल के अंदरूनी शहर पर हमला किया हो। इसे इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया। इसके बाद इसराइल ने यमन में अंसारुल्लाह के ठिकानों पर फजाई हमला यानी एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस हवाई हमले के बाद अंसारुल्लाह ने इसराइल से लड़ने की कसम खा ली है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी हमलों की शुरुआत थी। हूती लड़ाकों ने इसराइल के खिलाफ पूरी तरह से हवाई नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हूती लड़ाके इसराइल पर अपने फजाई हमले तेज कर देंगे। इस एरियल ब्लॉकेड का मकसद इसराइल के प्रमुख एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना है। हूती लड़ाकों ने कहा कि उनके पास एक खतरनाक हथियार है जो इस्राएली हवाई हमलों को रोक सकता है। हालांकि उन्होंने हथियार का नाम नहीं बताया। 5 मई 2025 को हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया कि वे इसराइल के हवाई अड्डों को निशाना बनाएंगे, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट को प्रमुख लक्ष्य बताया गया। इससे पहले 4 मई 2025 को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल गिराई गई, जिसमें 8 लोग घायल हुए और हवाई यातायात बाधित हुआ। हूती विद्रोहियों के इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और इसराइल की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। इसके बाद इसराइल की सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती लड़ाकों की अगर एक भी मिसाइल को रोकने में इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकामयाब साबित हुआ, तो मिसाइल या ड्रोन हमले से हवाई अड्डे की गतिविधियां ठप हो सकती हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति प्रभावित होगी। इसके अलावा बार बार हमले होने पर इसराइल का आयरन डोम और एरो 3 जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इसराइली आवाम सरकार पर हमलों को रोकने के लिए दबाव डालेगी, जिससे सैन्य प्रतिक्रिया और कूटनीतिक संकट दोनों गहरा सकते हैं। पिछले 1.5 साल से इसराइल गजा में जंग छिड़े हुए है, जिसके बाद पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक और जंग मोल लेना उनकी और इसराइल की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर सकती है। देखना यह होगा कि हूती लड़ाकों और इसराइल के बीच ये आने वाली जंग किस ओर रुख करती है और कितनी खतरनाक होती है।